स्टोरी टेलिंग जोन में खुश आमदीद। आज की कहानी है दो दरिंदों की कहानी। मेरा नाम आलियाना है। एक रात जब मैं दादी के घर से घर जा रही थी तो गहरे अंधेरे जंगल की तरफ से गुजरते हुए मैंने एक अजीब से छोटे जानवर को देखा जो एक दरख्त पर फंस गया था, बेचारा, और उदासी से रो रहा था। मैंने उसे बचाने का फ़ैसला किया और उसे बचाने के बाद उसे घर ले जाने का भी फ़ैसला किया क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आ गया था। मैं तुम्हें फिंग कहूँगी। मैंने उसे गर्म दोशे से गले लगाया और एहतियात से टोकरी में रखकर घर ले गई। मैंने उसे नहलाया, फिर एक बहुत ही प्यारी टोपी और जंपर भी पहनाए। उसके बाद उसको एक मज़ेदार मेवे का प्याला भी खाने को दिया। मैंने उसके लिए खूबसूरत घर बनाया और अपना बहुत ही प्यारा टेडी बियर भी खेलने को दिया। मैंने उसे एक बहुत ही लंबी वॉक के लिए भी अपने साथ ले गई ताकि वो फिट रहे और सेहतमंद भी। मैंने उसे अपने दोस्तों को भी दिखाया। उनको फिंग मुझसे भी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन वो कुछ अजीब गरीब होने की वजह से वो अजीब सा जानवर खुश नज़र नहीं आ रहा था। दरहकीकत वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म लग रहा था। मैं उम्मीद करती हूँ बीमार ना हो। मैंने उसे ठंडा करने के लिए खिड़की खोल दी, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ, कुछ खौफनाक। इसने अपने कपड़े उतारे, इधर उधर फेंक दिया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और जितनी तेज़ी से गहरे जंगल में भाग सकता था उसने दौड़ लगा दी। मैं उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर मम्मा ने मुझे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रश करो, कपड़े तब्दील करके सो जाओ। मगर बिस्तर पर लेटकर भी मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने इसे दोबारा देखना चाह रही थी। ठीक उसी वक्त एक छोटा सा और प्यारा सा साया मेरे बिस्तर के बराबर में नमदार हुआ। अजीब सा दरिंदा लौट आया था। वो मुझे देखकर काफ़ी खुश लग रहा था और मैं सोचने लगी शायद ये ख्वाब है, शायद, मगर वो ख्वाब ही नहीं था। आइए सुनते हैं अब अजीब सा दरिंदा आलियान के बारे में क्या कह रहा है। उसने उसके बारे में क्या सोचा। मैं अपने पसंदीदा दरख्त पर लटका हुआ गाना गा रहा था खुशी में, जब भी एक खौफनाक दरिंदे ने मुझ पर हमला किया, घात लगाकर। वो मुझे घूर रहा था, बड़बड़ा भी रहा था और मुझे छुपाकर राजदारी से ले गया ताकि मुझे मेरे दोस्त ना देख ले। इसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से साफ़ किया, अजीबोगरीब कपड़े पहनाए और मुझे गिलहरी का खाना भी खिलाने की कोशिश की। इसने मुझे एक डब्बे में फेंक दिया जिसमें मैं सांस भी ले नहीं पा रहा था और ना ठीक से बैठ पा रहा था। फिर वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर आगे पीछे चला रहा था, कभी आगे तो कभी पीछे, वो भी बिना किसी वजह के। इसने मुझे अपने जैसे दरिंदों से मिलाया जो इससे भी ज़्यादा अजीब थे। मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई थी। मैंने एक मंसूबा बनाया, एक बहुत ही चालाक मंसूबा, और इस पर अमल भी किया और मेरा मंसूबा कामयाब भी रहा और मैं एक बार फिर से तारीक जंगल की तरफ भागा। मैं गहरे अंधेरे जंगल में पुरअमन था, शायद थोड़ा बहुत पुरसकून नहीं। यहाँ बहुत ठंड है। मैं गीला हो रहा था। मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया और लौट गया। इस अंधेरे में खौफनाक दरिंदा मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो काफ़ी खुश लग रही थी मुझे देखकर और मैं शर्माने लगा। इन सब के बाद कुछ भी खौफनाक नहीं था, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने उसके साथ वक्त गुजारने और खेलने का फ़ैसला किया और उसके साथ रहने का भी, उस छोटे से डब्बे में। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।